जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की 60,244 जो वैकेंसी जिसमें आई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जो भर्ती है वो 17-18 तारीख में आपका एग्जाम होने वाला है। 17-18 में एग्जाम हो जाएगा, दो पालियों में एग्जाम हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फिर रनिंग होने वाली है। तो रनिंग के लिए आपको समय लग सकता है क्योंकि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, पीएम पद के लिए इलेक्शन होने वाला है। तो उसमें अगर ये इलेक्शन अप्रैल में घोषित हो जाता है तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद ही आपका जो फिजिकल है वो होगा। अगर ये थोड़ा लेट होता है तो आपका फिजिकल भी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें अभी कोई डाउट चल रहा है कि कब फिजिकल होगा। फिलहाल आपका जो फोकस है वो आपके पेपर पर होना चाहिए क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको उसमें अच्छी तैयारी करनी है। तो एग्जाम के दौरान अगर आप एग्जाम कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर के बारे में कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो जैसे कि आपका पेपर है, हमें कमेंट आते रहते हैं तो उसके बारे में बता देते हैं कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मिलेगा। आपके हाथ में आपको पेपर मिलेगा। उसमें पेपर में कई सारे उसके इस टाइप के, जैसे आपकी बुक होती है इस टाइप के पेज होते हैं, लगभग 17-18 उसमें पेज होते हैं। आपका जो पेपर होगा 2 भाषा में होगा, जिसमें एक जैसे मान लो एक पेज है ये हमारा पेपर का, तो उस पर एक तरफ इंग्लिश में होंगे और दूसरी तरफ आपके हिंदी में होंगे। सेम वही क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश 2 भाषा में होगा। तो आपका जो पेपर है 2 भाषाओं में होने वाला है। तो आप किसी भी भाषा में पढ़ के आप अपने ओमर शीट में उसे गोल कर सकते हैं। आपको जो समझ में आ जाए आप उसमें कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन होगा, सेम ऑप्शन होंगे और इधर साइड में इंग्लिश में होगा तो उसी के साइड में ही आपका हिंदी का होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार का आपका पेपर होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो आपका पेपर है वो आपको ऑफलाइन मिलेगा और आप उस पर लास्ट में उसके रफ कार्य भी कर सकते हैं। मान लो आपको मैथ का क्वेश्चन हल करना है तो उसके पीछे आप रफ कार्य भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो जो आपका पेपर मिलेगा उसके नीचे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के पास भी आप छोटा छोटा उसे हल करके देख सकते हैं। और सभी का जो पेपर होगा वो पेपर सीरीज अलग अलग होगी, ना कि सबका एक जैसा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सबकी सीरीज अलग अलग होगी। तो लगभग सीरीज के अनुसार ये पेपर बढ़ता है। तो सबका पेपर एक जैसा नहीं होता, सभी के क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। तो आप ये ना समझें कि पेपर सबका एक जैसा आने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेपर के दौरान आपको क्या कर ले जाना है। जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएं तो आपको वहां पर सिर्फ अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और अपने जो पेन है, बॉल पेन है, वो जिससे गोला करना है वो आपको लेकर के जाना है। तो आपकी ये 3 चीज़ें तो आपको जरूरी लेकर के जाने हैं। और अगर उसमें एडमिट कार्ड में लिखा हो कि आपने जो आवेदन करते वक्त जो फोटो लगाया हो, तो अगर वो फोटो भी मांग रहे हैं तो आप उनको भी लेकर के जाएं। अब दोस्तों एग्जाम हॉल जहां पेपर देने जाओगे, जो भी कॉलेज होगा उसके बाहर ही एक काउंटर होता है जहां पर आप बैग लेकर जाएं। आप उसमें अपना मोबाइल, चार्जर, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो उसमें रख के जमा कर दें। अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं जाएगा। आप सिर्फ अपने ये 3-4 आइटम लेके जा सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, अगर फोटो मांग रहे हैं तो फोटो, और अपना जो अपने बॉल पेन है जिससे आपको गोला करना है, ये सभी सामान आपको लेकर के जाना है। और दोस्तों उसके बाद आपको जो मार्कशीट मिलेगी उसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक से भरना है। अगर आप एक बार घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लें, पीडीएफ निकलवा लें। अगर आप चाहते हो कि हमने जो पीडीएफ दिखाई आप वो लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें मैसेज कर दें, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो आप उस पीडीएफ को निकलवा घर पर प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से, आपको किस प्रकार से गोला करना है। और दोस्तों एक और कमेंट आ रहा कि जो कॉलम ओमर शीट में जो कॉलम दिए हैं, खाने दिए हैं, जो उनके अंदर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है। तो आपको इंग्लिश में नाम लिखना है क्योंकि उसके नीचे जो वर्ड दिए हैं वो इंग्लिश के ही दिए हैं। तो आपको वहाँ इंग्लिश में ही नाम भरना है, तभी आप नीचे गोला उसके नंबर का कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको ठीक से डालना है। नंबर भी आपको, जो रजिस्ट्रेशन के नंबर है उनके जो गोले हैं वो भी आपको ठीक ठीक गोल करने हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हैं घर पर प्रैक्टिस करें तो आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो आप घर पर उसे प्रिंट निकलवा रहे हैं किसी कंप्यूटर वाले से कलर, और वहाँ पे घर पर प्रैक्टिस कर लें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे के, अब आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। आप ओमर शीट को किसी प्रकार से फाड़े नहीं। 3 ओमर शीट मिलेंगी, तीनों को एक साथ ही पकड़ रख के आपको गोला करना है। जो फर्स्ट होगी उसी पे आपको गोला करना है, बाकी दोनों पे वो छप जाता है। तो आपको किसी प्रकार से फाड़ना नहीं है, नहीं मोड़ना है, नहीं उसको कुछ अलग से लिखना है, काटा पीटी कुछ नहीं करनी है ओमर शीट के साथ। सिर्फ आपको अपना एग्जाम में जो आपके परीक्षा है उसके जो क्वेश्चन है उसमें जो गोले दिए वही आपको भरने होंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि
अब जो आपके जहाँ परीक्षा हॉल होगा उसका जो वो आपको पता चल जाएगा, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों के अब दोस्तों जैसे आपका पेपर है उसमें आपका नेगेटिव चार्ज भी होने वाला, नेगेटिव भी होने वाला। तो जैसे कि नेगेटिव में आपका वो किस प्रकार से लगने वाला है कि आपका एक अगर आपने सही प्रश्न करते तो एक सही प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपका गलत क्वेश्चन हो गया तो उसका आधा नंबर 0.5 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/4 किसके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए उसी प्रकार से अपने क्वेश्चन आपको हल करना है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, और समय का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। समय आपके पास लगभग 2 घंटे का है, तो आपको 2 घंटे में ही पूरा पेपर आपको हल करना होगा। और दोस्तों जो सेफ स्कोर होने वाला है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। उसमें हमने बताया कि कितने आसान क्वेश्चन आएंगे, कितने मीडियम आएंगे और कितने कठिन क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के दौरान। तो आपको ये सब कुछ देखना है और ध्यान से आपको अपना जो पेपर है समय से पहले समय में के अंदर ही आपको हल करना होगा। और दोस्तों जो आपका एग्जाम है इसमें लगभग 48 से 50 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। काफ़ी बड़ी परीक्षा होने वाली है। और दोस्तों इसमें आपके जो परीक्षा 2 पालियों में होगी, 2 डेट में होगी, तो आपका काफ़ी अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो पेपर होगा उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का होने वाला है। तो मान लो दोस्तों आपके अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो उस 150 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जिनका उत्तर उसमें नहीं मिलता, यानी कि गलत प्रिंटिंग हो जाती है, गलत छप जाते हैं। तो उनका आपको सभी को जिसकी पाली में वो पेपर होगा उन सभी को उसका नंबर मिलता है। तो उसका जो रूल होता है वो इस प्रकार होता है कि सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, इस रूल के अनुसार ही सबको वो नंबर दिया जाता है। तो आप सभी को इस प्रकार से उसका नंबर सभी को मिलेगा। तो इसमें आपको सभी को नंबर मिलने वाला है। जैसे कि आपकी भर्ती काफ़ी बड़ी है तो इसका जो कंपटीशन होने वाला है, सेफ स्कोर होने वाला है, मेरिट कहाँ तक जा सकती है, तो मेरिट के ऊपर भी हमने सेफ स्कोर की एक वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख लें, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो आपको 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसमें आपको ये सब कुछ पता लग जाएगा दोस्तों। और आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं किसी प्रकार से। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो उन्हें किसी प्रकार कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई घबराहट है तो उसे पहले ही, मान लो आपको मार्कशीट संबंधी घबराहट, तो उसे पूरा कर लें, एक बार भर के देख लें। बाकी पेपर में कोई दिक्कत होने वाली, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आएगा, आपके हाथ में पेपर मिलेगा। आपको जो नंबर आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन में आपको जो सही होगा वही आपको टिक कर देना है, और वही जो ऑप्शन आपका ठीक होगा, जिस नंबर का होगा, जिस क्वेश्चन नंबर का होगा, वही आप आपकी ओमार शीट में भी आपके 150 ही नंबर होंगे, उनके सबके 4-4 ऑप्शन होंगे। तो वही नंबर आपको ओमार शीट में उसी कॉलम का, उसी ए या बी जो भी है वही आपको गोल कर देना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो वहाँ का बिल्कुल ठीक हो जाए। और यह आपकी जो ओमार शीट है वो स्कैन होती है, स्कैन के माध्यम से ही आपका जो रिजल्ट है वो निकलता है। तो दोस्तों ये तो है छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप तक समय तक पहुंच सके। तो इससे वीडियो में आई, थैंक यू, धन्यवाद।